बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ जी बकरा ईद स्पेशल जो है वो मसालेदार भुनी हुई कलेजी की रेसिपी जो है वो शेयर कर रहे हैं। और ईद हो और कलेजी ना बने, और सबसे पहले तो कलेजी की रेसिपी ही बनती है। तो आज हम स्पेशल कलेजी जो है वो बना रहे हैं। इसके साथ आपको साथ स्पेशल टिप्स भी देंगे कि आप देख सकते हैं कि हमारी कलेजी की रंगत जो है बिल्कुल काली नहीं हुई। ये पकाने के बाद बहुत ही सॉफ्ट होगी और इसमें कोई स्मेल वगैरह भी नहीं आएगी और बहुत ही जल्दी ये पक भी जाएगी। और इसके साथ जो है वो हम साथ साथ टिप्स आपको देते रहेंगे कितनी सॉफ्ट और इसकी रंगत भी ख़राब नहीं हुई, काली नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं पकाने के बाद बहुत सख्त हो जाती है, रंगत काली हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलकर बनाते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार सी सॉफ्ट सी कलेजी हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जी मटन की एक कलेजी है। और सबसे पहली टिप ये है कि कलेजी को आप काटने से पहले धो लें अच्छी तरह और खुश्क कर लें। इसको काटने के बाद आपने नहीं धोना। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एक जो है वो ऊपर सॉफ्ट सी इसके ऊपर एक लेयर होती है, झिल्ली होती है। इसको हम उतारना शुरू करेंगे। इसके उतारने से ये होता है कि ये इसके ऊपर सख्त जो है वो इसकी स्किन होती है, तो ये उतारेंगे तो नीचे से बहुत ही सॉफ्ट कलेजी जो है वो हमारी निकलेगी। ये आराम से उतर जाती है, आहिस्ता आहिस्ता आप उतारेंगे तो सारी को हमने उतार लेना है। यहाँ देखें हमने सारी को दोनों साइड से उतार लिया है। इससे ये होता है कि बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है कलेजी और बहुत जल्दी जो है वो ये पक जाती है। जैसे कि आप चिकन की पकाते हैं बहुत जल्दी पक जाती है, ऐसे ये भी फिर बहुत जल्दी पक जाती है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। इस तरह से आप देख लें, हमने सारी जो है वो थोड़ी सी मेहनत लगी तो सारी स्किन हमने इसकी उतार ली। तो अब हम इसको जो है वो कट कर लेंगे। पहले इस तरह हम इसको स्ट्रिप्स में काट रहे हैं। फिर इस तरह हम इसको छोटे छोटे क्यूब्स में छोटे छोटे इसके पीसेस इस तरह जो है वो हम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी जो है वो कलेजी को काट लिया है। एक बाउल में सारी कलेजी को हम जो है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास 1 कप दही है, वो हम जो है वो कलेजी में डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे सिरका। 2 टेबलस्पून हमने सिरका डालना है। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसकी जगह लेमन जूस भी जो है वो डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट इसमें जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें जाएंगी, वो है अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम, खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर डालेंगे, ये मैजिक मसाला है, हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, और अच्छी तरह इन सारे मसालों को दही के साथ जो है वो कलेजी के साथ मिक्स करेंगे। अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। इसमें सिरका भी है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी है। ये सारी चीज़ें इसकी स्मेल जो है ख़त्म करने में हेल्प करेंगे और इसे कवर करके हम छोड़ देंगे। जितना मैरिनेट करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छी ये बनेगा। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई ले लिया है, उसमें सरसों का कुकिंग ऑयल हमने डाला है। सरसों के ऑयल को कुकिंग ऑयल बनाने की जो रेसिपी है हमारे चैनल पर मौजूद है, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे हमने 2 बड़े प्याज ग्राइंड किए हुए थे, वो डाल दिए हैं। तो इनका पानी खुश्क होने तक इनको हमने जो है वो, क्योंकि थोड़ा सा प्याज में पानी डाल के तो हम इसे ग्राइंड करते हैं, तो पानी खुश्क होने तक हमने इसको पकाना है। तो यहाँ पे देखें प्याज का पानी खुश्क हो चुका है। यहाँ हमने इसको ब्राउन वगैरह गोल्डन वगैरह नहीं करना। तो अभी यहाँ पे हमने 2 से 3 टमाटरों की जो है वो उस तरह ग्राइंड कर लिया है, वो भी डालेंगे। तो यहाँ पे टमाटरों का पानी ड्राई होने तक हमने इसको पकाना है। यहाँ टमाटर का पानी भी जो है वो ड्राई हो चुका है, बहुत अच्छी तरह जो है प्याज और टमाटर हमारे मिक्स हो चुके हैं, ऑयल ऊपर आ चुका है। तो यहाँ इस स्टेज पे हम डालेंगे जो हमने कलेजी जो है वो मैरिनेट करके मसालों के साथ रखी हुई है। तकरीबन आधे घंटे से हमने इसको रखा है, आधे घंटे से ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट बनेगी। तो अपनी मैरिनेट की कलेजी जो है वो मसाले में डालेंगे, अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम यहाँ पे इसे पकाएंगे,
क्योंकि दही का पानी भी है और सिरका वगैरह है, तो वो सारी चीज़ों ने मिलकर कलेजी ने अपना पानी भी छोड़ा है। तो यहाँ पे इसके तमाम जो है वो जूसेस रिलीज़ हो रहे हैं हर चीज़ के। दही का पानी भी रिलीज़ हो चुका है। तो यहाँ इस स्टेज पे जो है वो हम इसे कवर करके जो है 15 से 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो यहाँ से 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसे कवर करके पकाया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी मसालों की खुशबू भी यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह हमारी कलेजी भी सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे देखें बहुत अच्छी तरह इसकी 10 से 15 मिनट हमने बुनाई कर ली है। तो अभी एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि मैरिनेट करते हुए हमने इसमें नमक नहीं डाला था। नमक पहले डाल दें तो कलेजी उससे सख्त हो जाती है। ये एक और टिप है कि नमक एंड पे डालेंगे, इससे ये होगा कि कलेजी सख्त नहीं होगी। और यहाँ पे हम कसूरी मेथी डाल रहे हैं 1 चम्मच। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह हम अपनी कलेजी के साथ मिक्स करेंगे और आप देखें कि हमारी कलेजी का रंगत बिल्कुल भी काली नहीं हुई। माशाल्लाह बहुत प्यारा इसका कलर आया है, बहुत प्यारा जो है वो मसाला रेडी हुआ है। तो यहाँ पे हम डालेंगे कुछ हरी मिर्चें और थोड़ी देर के इसे कवर कर देंगे ताकि अच्छी तरह से जो है वो ऑयल वगैरह सेपरेट हो जाए। तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छी तरह हमारी जो है वो मसाला कलेजी भुन चुकी है। भुनी हुई मसाला कलेजी तैयार है। तो फाइनली जो है हम इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी जो है हमारी भुनी हुई मसाला कलेजी बकरा ईद स्पेशल जो है वो रेडी है। देखने में बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा इसका कलर जो है वो आया है। थोड़ी सी हरी मिर्चों से और लेमन से हमने इसकी गार्निश की है। तो आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। कलर इसका कितना खूबसूरत आया है और जितनी खूबसूरत देखने में है ना, इंशाल्लाह उतनी ही मज़ेदार ये खाने में भी है। आप इसे रोटी, पराठे, नान के साथ, स्पेशली हमने तो नान के साथ ही इसे एंजॉय किया ईद वाले दिन, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी जो है ये भुनी हुई कलेजी तैयार हुई थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी प्यारा सा ज़रूर करके बताइएगा कि आपने अगर ट्राई की है तो आपकी कैसी बनी है। तो चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले ज़रूर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।